हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टी10 पर। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर स्टार्ट करें जिसको त्रिकोणमिति बोला जाता है। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के फार्मूला और टेबल ट्रिक को सीख चुके हैं। साइन 60 डिग्री का मान, सेक 45 का मान, कोसेक 60 का मान, किसी का भी मान आप लोग ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। हम फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं और बोले थे जो समकोण त्रिभुज के रूल को मालूम कर लेगा पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंडेंट है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग इसके समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज का रूल कहता है जो 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री लिखेंगे तभी, चाहे एना सिंबल बना दीजिए तो 90 डिग्री का संकेत हो गया। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है ना तो कर्ण बोला जाता है। क्या? तो इसको कर्ण, इसको हाइपोटेनस एच से सूचित करते हैं और लंब को क्या चीज से सूचित करते हैं? पी से, परपेंडिकुलर से, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? पी हो गया। और नीचे वाला क्या है? बेस। किसी भी चीज को अगर खड़ा रहने के लिए बेस की जरूरत होता है तो जमीन में, तो ये BC क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? बेस। मतलब इसको B से हम लोग डिनोट करते हैं। और ठीक है, तो कर्ण बराबर हम फार्मूला बन रहा है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कर्ण है। तो कर्ण के हम लोग किससे लिखते हैं? H की। तो कर्ण के जगह पर हम H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लंब क्या है? इस कोण को इंगित करेंगे तो लंब ई वाला हो जाएगा खड़ा, लंबवत लाइन, खड़ा वाला लाइन लंबवत हो जाएगा। और ई कोण को इंगित करेंगे तो लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा। समझ आया होगा? तो चलिए, तो कर्ण क्या है? कर्ण H है, लंब P है और आधार क्या है? इस कोण से इंगित करेंगे तो B। लंब और आधार चेंज होते रहता है थीटा के अनुसार। इसको थीटा मानेंगे तो लंब ई हो जाएगा और इसको थीटा मानेंगे तो लंब ई हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा। तो कर्ण के हम क्या माने? H, तो H लिख दिए, कोई दिक्कत। लंब को क्या माने? P, तो P लिख दिए। आधार को क्या माने? B, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B है तो B लिख दिए। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। प्रश्न में इसको जरूरत पड़ेगा इसलिए हम इतना इसको लंबराए हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर H से डिनोट नहीं करेंगे तो AC बोलेंगे, तो H के जगह पर क्या हम AC भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? P है, मतलब लंब है। तब A से B तक की दूरी क्या है? लंब। तो लंब के जगह पर हम AB भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? B है, तब B के जगह पर ना लिख के हम लोग BC भी लिख सकते हैं। तो लिख दिए, तो जहां जिसका मान था से लिख दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। तो देखिए, किसी भी चीज पर से अगर स्क्वायर हटता है तो उसका जस्ट अपोजिट में, मतलब बराबर के उधर पावर रूट चढ़ता है। तो देखिए, AC पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हटाए तो बगल में क्या था? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तो इस पर रूट लग गया। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर और इस पर से रूट हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? कर्ण बराबर बोलेंगे रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण, लंब बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बराबर कर्ण अपने जगह पर रहेगा। देखिए, लंब बराबर हम फार्मूला निकालना होगा ना, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर निकालेंगे। अगर आधार बराबर हमको फार्मूला निकालना होगा तो बोलेंगे कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण अपने जगह पर रहेगा। तो देखो, इस लाइन को लिखने का उद्देश्य है मेरा जो फर्स्ट नंबर प्रश्न है जो पूरा इसी पर डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न बोलता है जो त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, B कोण समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको फिगर को पहले बनाते हैं, उसके बाद प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री लिखेंगे तैयो, ना लिखेंगे तैयो कोई दिक्कत नहीं है। इस ऐसे बना दिए तो 90 डिग्री का संकेत हो गया। तो देखिए, हमको लंब बराबर क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हमको P, ठीक है। और BC क्या है? नीचे वाला क्या है? आधार का मान क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, हमको कर्ण का मान ज्ञात करें। कर्ण क्या है? AC है, तो इसका मान हमको ज्ञात कर लेना है। देखिए, मेरा लिखने का ये वाला लाइन का उद्देश्य यहीं पर है। कर्ण बराबर क्या है? AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर
प्लस BC के स्क्वायर, मतलब लंब भी हो गया, आधार ही हो गया। तो पहले हम कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखा मान क्या है, AB का मान क्या है 24 सेंटीमीटर, लंब का मान क्या है 24, तो 24 के स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद BC का मान क्या है 7, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे। तो AC के स्क्वायर के AC स्क्वायर रह गया है, 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, ये दोनों के जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट 4 हट जाएगा, तो 6 से 25, तो रूट AC बराबर क्या हो जाएगा 25 गुने 25, तो AC का मान क्या चल रहा है 25। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब वर्गमूल का नियम होता है जोड़ा में से एगो बाहर निकलता है, एगो जोड़ा बना तो एगो बाहर निकल गया। तो देख लीजिए AC का मान क्या चल रहा है 25, तो हम AC के जगह पर 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, मतलब P से हम डिनोट कर देंगे। ये क्या हो गया B क्या हो गया बेस, मतलब आधार हो गया। ये क्या हो गया कर्ण, मतलब H से डिनोट कर दिए। तो हमको बोल रहा है जो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना। हमको थीटा के जगह पर क्या चीज लेने के लिए बोल रहा है साइन A का। तो पहले हम लोग इस थीटा से 2 नंबर प्रश्न का मान ज्ञात कर लेते हैं, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस थीटा से इंगित करेंगे तो लंब भी हो जाएगा, और इस थीटा से इंगित करेंगे तो लंब भी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो हम पहले इस थीटा से इंगित कर रहे हैं, तो इस थीटा से थीटा के जगह पर क्या है C है। तो पहले हम साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा क्या कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको जगह पर हम इतना भी लिख सकते, लंब बटा कर्ण के जगह पर क्या भी, लंब क्या है इसमें AB है ना, तो AB भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है कर्ण क्या है AC, तो AC भी लिख सकते हैं। हम समझाने के लिए इतना लंबरा रहे हैं ताकि आप लोग को एक प्रश्न पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो लंब का मान क्या है उसमें देखिए, तो लंब का मान क्या है AB का मान क्या है, AB को हम 24, तो 24 लग देंगे। और H का मान क्या है 25 है ना, H का मान क्या है AB AC यही है, AC चाहे H का मान क्या है 25, तो यहाँ पर 25 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आएगा। तो वैसे ही अब क्या है कॉस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है BC, मतलब BC, तो 7 रख देंगे ऊपर में, और कर्ण का मतलब क्या है H, मतलब AC का मान कौन है देखिए, AC चाहे H दोनों एक ही है, BC चाहे B दोनों एक ही है, AB चाहे P एक ही है। तो H का मान क्या है इसमें, यही H है, तो H का मान क्या है 25, तो 25 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है से 1 नंबर प्रश्न में बोल रहा है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना। तो हम थीटा के जगह पर इसमें क्या लिखे C लिए थे, तो अब थीटा के जगह पर क्या लेना है A लेना है, मतलब इस कोण से हमको अब ज्ञात कर लेना है। तो जो लंब जो होगा ना से आधार हो जाएगा, और जो आधार जो होगा से लंब हो जाएगा। तो इस कोण से इंगित करेंगे तो लंब ही हो जाएगा और आधार ही हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस पिक्चर को जब ऐसे पिक्चर है इसको इतना बना देंगे, इतना बनेगा, तो जो BCH ऊपर चला जाएगा, जो ABS नीचे चल जाएगा, चले आएगा ना। तो इस यहाँ हम बनाते हैं, देखिए यहाँ इतना बन जाएगा पिक्चर, थोड़ा तिरछा बनेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, इतना बनेगा, ठीक है। तो BC जो है ऊपर जाएगा, और B जो है से यहाँ चल जाएगा, और A जो है से यहाँ चल जाएगा। देखिए इतना पिक्चर है, और इसको इतना कर देंगे तो A है, देखिए उंगली ऊपर है ना, E वाला उंगली ऊपर है, तो नीचे चल जाएगा, तो यहाँ A चल रहा है। तो इस कोण से इंगित हमको करना है, और 90 डिग्री पर है। तो BC का मान क्या है 7 है, तो BC है तो 7 ऊपर चला जाएगा। और AB का मान क्या है 24 है, तो 24, और AC का मान क्या है 25 आया, तो 25। तो देख लीजिए इस कोण से इंगित हम कर रहे हैं, तो लंब E वाला हो गया और आधार E वाला हो गया। तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है 7 है, तो 7 रख देंगे। और H का मान क्या है कर्ण का मान देखिए इसमें भी 25 है और इसमें भी 25 से रहा। और कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार, मतलब B बटे H, तो B बटा H। तो आधार मतलब इसमें आधार क्या है 24 है, तो 24 हो जाएगा, और कर्ण अपने जगह पर 25 है, तो 25। तो देख लीजिए 25 तो 25। तो कर्ण हमेशा अपने जगह पर है, देखिए यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे, यहाँ भी नीचे। और आधार देखिए इसमें जो आधार साथ है इसमें चला है, और इसमें जो आधार साथ है उसमें चला गया।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है जो पी क्यू आर में क्यू जो है समकोण त्रिभुज में, मतलब आकृति दिया हुआ है, बोल रहा है आकृति 8.13 में का मान ज्ञात करें। 10p और cot r का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या है, लंब क्या है, जैसे लंब उसमें ए बी था ना, तो इसमें लंब पी क्यू हो जाएगा। उसमें बेस बी सी था तो इसमें पी क्यू आर हो जाएगा, बेस हो जाएगा। उसमें ए सी था कर्ण, तो इसमें पी आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम एच लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर हम बी पी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर बी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए पी पी क्यू सब लिखने से बजाय हम शॉर्ट दे दिए। तो 10p और cot r का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले सबसे पहले किसको ज्ञात करना है, आधार, मतलब आधार का मान हमको ज्ञात करना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो इसमें आधार कौन है, यही है आधार। तो आधार के जगह पर क्यू आर के स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए आधार है तो क्यू आर के स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में देखिए क्यू आर के स्क्वायर बराबर, तो कर्ण के स्क्वायर करेंगे पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और जिसका जो मान है से रख देंगे, तो क्यू आर के क्यू आर एज इट इज रह जाएगा। पी आर के मान क्या है, पी आर के मान है 13, तो 13 के स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान 12 है, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर के क्यू आर एज इट इज उतार देंगे। 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144। क्यू आर के क्यू आर आने देते हैं, इसमें से घटेगा तो 25 बच जाएगा। क्यू आर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अपोजिट साइड क्या होता है, रूट चढ़ जाता है, तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा। तो क्यू आर बड़ा क्या चल जाएगा, इसमें रूट अंडर का मान है, वर्गमूल का मान है, जो जोड़ा निकलेगा ना तो एगो निकल जाएगा। तो क्यू आर का मान क्या चल रहा है, 5 चल रहा है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे बी के जगह पर। तब बी आधार का मान क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, इसका होता है लंब बटा आधार, और इसका होता है आधार बटा अपोजिट है, तो ऐसे भी अपोजिट है। तो देख लीजिए, अब देखिए हमको थीटा के जगह पर क्या रखना है, पी, क्या रखना है, पी रखना है। तो थीटा के जगह पर जब पी इल रखेंगे तो लंब जो होगा से आधार हो जाएगा, आधार जो है से लंब। तो थीटा के जगह पर पी रखेंगे ना तो लंब नीचे वाला हो जाएगा, नीचे वाला लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा 12, तो 12 लिख देंगे। और अब थीटा के जगह पर क्या रखना है, आर, मतलब थीटा के जगह पर आर रखना है, मतलब इस कोण से हमको चर्चा करना है। तो थीटा बराबर जब आर ए है तो आधार क्या है, आधार ए वाला है, और लंब क्या है, ए है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, लंब आधार क्या है, आधार क्या है 5, तो 5 रख देंगे। और लंब क्या है 12, तो 12 रख देंगे। मतलब दोनों में से दोनों कट गया, तो इसका मान क्या चला है, 0 चल रहा है। देखिए समझिए, थीटा ई वाला इस कोण से इंगित करते हैं तो लंब ई वाला होता है, और इस कोण से इंगित करते हैं तो लंब ई वाला होता है। लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो देखिए इसको हम पिक्चर इन्ना बनाएंगे, ये चला जाएगा। देखिए ई जो है ना ऊपर जाएगा, तो आर ऊपर चला आएगा, क्यू नीचे चला आएगा, और पी यहाँ पर चला आएगा। तो देखिए ये 13 रहेगा, और बी है से 5 पर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर क्या है, पी क्यू का मान क्या है 12, तो 12। तो देख लीजिए इस कोण से इंगित कर रहे हैं, इस कोण से इंगित हम कर रहे हैं 10 फर्स्ट वाला में 10p बराबर। तो लंब ई है, तो लंब का मान क्या था 5। तो देख लिए लंब 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या इसमें 5 है, तो 5 रख दिए, और आधार क्या है 5, तो 5 रख दिए। अब उसके बाद हमको बोला है जो कॉट थीटा कॉट बराबर आर, मतलब थीटा के जगह पर आर रखना है। तो थीटा के जगह पर जब आर रखेंगे तो लंब ई वाला हो जाएगा, आधार ई वाला हो जाएगा। तो कॉट थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार इसमें 5 है, तो 5 रख दिए, और लंब क्या है, लंब 12 है, तो 12 रख दिए। तो दोनों ठीक है, तो 5/12 माइनस 5/12 दोनों में से घट गया तो 0, चाहे काट दिए तो 0। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। लंबा वीडियो हो जाने से अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है,
और कोई देख नहीं पाता है। इससे कोशिश करते हैं शॉर्ट वीडियो में 10-15 मिनट का वीडियो हम बनाएं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि प्रतिदिन में ऐसा वीडियो लाते रहे आप लोगों के पास।